कल 24 नवंबर की रात को उल्लासनगर 2 स्थित कालानी महल अचानक से पुलिस छावनी में बदल गया। उल्लासनगर शहर में राजनीति घमासान के चलते कल रात के करीबन 10 बजे आरपीआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने कालानी महल में घुसकर राष्ट्रवादी प्रवक्ता कमलेश निकम पर जानलेवा हमला किया है। ये हमला व्हाट्सएप चैटिंग को लेके हुआ है, ऐसा कहना राष्ट्रवादी प्रवक्ता कमलेश निकम का है। ये हमला पूर्व उप महापौर रह चुके भगवान भालेराव के साले आकाश सोनव ने व उनके 3 साथियों ने मिलकर किया है। ये हमला होने की घटना कालानी महल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी है। वहीं इस हमले के आगे की जांच उल्लासनगर के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। आइए इस मामले की जानकारी लेते हैं राष्ट्रवादी प्रवक्ता कमलेश निकम से। पहले भगवान भालेराव ने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया और व्हाट्सएप कॉल करते ही उसने मुझे जान से मारने की बोली कि तू किधर है, मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे को बहुत मस्ती है। इंडियन राजनीतिक ग्रुप में उसने कुछ फोटोज डाले थे, उसके ऊपर से उसको कोई गुस्सा आया और जान से मारने के लिए मुझे बार बार पूछ रहा था तू किधर है। मैंने बात करने के बाद मैंने उसको बताया कि मैं कालानी महल में बैठा हूँ। वो बोल रहा मैं वहां पर आऊँ क्या? तो मैंने बोला जहां तेरी मर्जी है उधर आ जा। तो जैसे ही बोलते ही वो मुझे बोलने लगा कि मैंने पहले भी बहुत गेम किया है और अभी भी तेरा हत्या करूंगा। उनका जो भाई है उसका साला वो सीधा हमारे कालानी महल में आ गया और कालानी महल में आते ही उसने मेरे को चाकू से यहाँ पर वार किए हैं और साथ ही साथ दूसरे जो एक उसके साथ में जो था वो सीधे तौर पर वेपन लेकर एक तरफ ये चिल्ला रहा था कि फायर करो और दूसरी तरफ वो फायर करने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ में। बाकी के लोग जो मेरे साथ में थे वो उसको बिठा रहे थे और वो वहां से भागते जा रहा था। इस तरीके से मेरी हत्या करने की जो साजिश है वो पूरी भगवान भालेराव ने मेरे से 11 मिनट व्हाट्सएप कॉल पर बात किया है और वो सीधे तौर पर बोल रहा है कि मैं तेरी हत्या कर दूंगा ऐसे तौर पर। और बार बार वो एक ही बात बता रहा था कि तेरे को मस्ती है और राजनीतिक तौर पर तू मेरे खिलाफ लड़ने की सोचता है। ऐसे करते कर मेरे को बार बार उसको मारने की मुझे बता रहा था कि मैं आ रहा हूं, तू रुक जा। और आके उसके साला वो खुद और 4-5 अन्य लोग वहां पर घुस के एक वेपन दिखा रहा था और दूसरी तरफ एक चाकू मार रहा था और वो बोल रहा था कि फायरिंग करो और मेरी हत्या करने के लिए वही इरादे से भगवान भालेराव और उनके अपने लोगों ने मेरे को यहाँ पर हमला किया। देखिए पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू है। पुलिस कालानी महल के जितने भी सीसी कैमरे हैं वो हमने पुलिस के सामने दिए हैं। कहां पर भी आदरणीय पप्पू कलानी जी और ओमी कलानी जी यहाँ पर थे ही नहीं। उनका कोई भी पप्पू ओमी कलानी जी को पुलिस बॉडीगार्ड है, दूसरी तरफ पप्पू कलानी जी वहां पर उतरे ही नहीं थे। हमको एक कार्यक्रम में ओमी कलानी जी के साथ मुझे जाना था और जैसे इसका धमकी भरा फोन आया मैंने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मुझे भगवान भालेराव ने फोन करके वहां पर धमकी दे रहा है कि मेरे को मारने का है और मैं पहले भी बहुत लोगों का गेम कर चुका हूं, अभी तेरी बारी है और तेरा गेम करने आ रहा हूं। तो ऐसे में पप्पू कलानी और ओमी कलानी वहां पर उपस्थित नहीं थे। ओमी कलानी के साथ में पुलिस बॉडीगार्ड है, उनके साथ में पप्पू कलानी जी का वास्ता ही नहीं। जो पुलिस सीसीटीवी फुटेज है वो मैं आप लोगों को भी देता हूं कि यहाँ पर कोई नहीं, किस तरीके से वो हमारे कालानी महल में आ जाते हैं और किस तरीके से वो फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भगवान भालेराव का जो साला है वो किस तरीके से चाकू से मेरे ऊपर हमला कर रहा है वो पूरी सीसीटीवी फुटेज में आया है। सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको देता हूं और कहां पर भी ओमी कलानी और पप्पू कलानी जी का यहाँ पर थे ही नहीं वो। वहीं इस हमले पर पूर्व महापौर भगवान भालेराव सारे आरोपों का खंडन किया और अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि बहुत ही जल्द आरपीआई की तरफ से जवाब दिया जाएगा। आइए सुनते हैं। उल्हासनगर मध्ये कालानी परिवारची जी दहशत आहे, आता पप्पू कलानी सुटून आल्यापासून ती दहशत पुन्हा सुरू केली आहे। त्याचाच भाग म्हणजे आज आरपीआयचे आमचे कार्यकर्ते आणि माझे नातेवाईक आकाश सोनवणे, योगेश पवार आणि आमच्या 2 कार्यकर्त्यांच्यावर त्यांनी कालानी महलमध्ये घेऊन जाऊन त्यांच्यावर हल्ले केले। त्यांच्या रिव्हॉल्वर लावले, त्यांना मारहाण केली, डोक्यामध्ये त्यांच्या वार केले, अशा पद्धतीने हातावर वार केले। अशा पद्धतीमध्ये त्यांची ती दहशत आहे, ती दहशत त्यांनी निर्माण करण्याचं काम केलं। कारण आता निवडणुका येणार आहेत, कालानी परिवार नेहमी ही दहशतीच निर्माण करतो आणि मग ते अनेक कार्यकर्ते असतील त्यांच्यावर हल्ले करणे, त्यांचे मर्डर करणे ही त्यांचा कालानी परिवाराचा भाग आहे आणि निवडणुकीच्या काळामध्ये अशा घटना ते घडवतात आणि जेणेकरून शहरावर आपलं वर्चस्व कसं प्रस्थापित होईल यासाठी ते प्रयत्न करतात। पण
RPIला त्यांनी आजपर्यंत जे हल्ले केले ते भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या अशा किरकोळ लोकांच्यावर केले असेल, पण RPI त्यांना स्टाईलमध्ये RPI त्यांना उत्तर लवकरच देईल आणि RPI त्यांना काय आहे हे समजून देईल, कारण ते स्वतः RPI होते. त्यांना RPI कशी असते ती लवकरच कळेल आणि RPI त्यांना जर अटक केली नाही तर RPIच्या 2 दिवसामध्ये शहरामधले जे वातावरण खराब होईल त्याला सर्वस्वी जबाबदार त्यांची राहील, याची त्यांनी दखल घ्यावी. आणि त्यांनी जे केलेलं आहे त्याचे गुन्हे दाखल होणारच आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम्ही आमच्या रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते कशा पद्धतीने उत्तर देतील हे येणारा काळच ठरवेल.